बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में हमने आपको कहा था द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी 1 किलोग्राम की किसी भी चीज़ को जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को यानी 1 किलोग्राम की आइस है एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम का आइस क्यूब है हमारे पास, कितना वेट है इसका, कितना मास है, 1 kg मास है इसका, और इसको हमने मेल्ट करना है और किस में बदलना है, वाटर में बदलना है। तो वाटर में बदलने के लिए इसके पार्टिकल्स को वाटर में बदलने के लिए लेकिन टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन के बराबर ही रहना चाहिए। टेम्परेचर नहीं बदलना है। उसी टेम्परेचर पर जब आप किसी सॉलिड को डायरेक्टली लिक्विड में बदल देते हो तो जितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी छुपी हुई एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो फिज़िकल स्टेट बदलने में काम आती है। पार्टिकल्स इन अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 K हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक आइस क्यूब में क्यों पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो अपनी जगह पर ज़्यादा बने रहते हैं, हल्का वाइब्रेटरी मोशन उनमें होता है। पर जब हम इसको आइस को मेल्ट कर देंगे तो ये वाटर बन जाएगा जब, तो वाटर में पार्टिकल बहुत फ्री होते हैं चलने के लिए। इसका मतलब ये है कि दोनों की एनर्जी तो मतलब टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री इसका भी है या 273 केल्विन इसका भी है, 273 केल्विन इसका भी है, पर अंतर किसका है, अंतर है लेटेंट हीट का। इसमें लेटेंट हीट नहीं है और इसमें लेटेंट हीट है, इसलिए इसके पार्टिकल ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं और इधर के पार्टिकल स्लोली मूव करते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल स्लो मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें लेटेंट हीट छुपी हुई नहीं होती है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल फास्टली मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लेटेंट हीट छुपी होती है। इसीलिए लेटेंट हीट की वजह से जो सॉलिड और लिक्विड में अंतर आ जाता है फिजिकल स्टेट में। ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, ये लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, वो लेटेंट हीट की वजह से मूव कर पा रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं इसको, यानी मेल्टिंग के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। पर उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर सेम रहता है, पर हीट फिर भी बढ़ानी पड़ती है हमको। यानी बर्फ़ को पानी बनाने के लिए टेम्परेचर भले नहीं बदलेगा पानी का, लेकिन हीट जो आप देंगे वो क्या करने में चेंज करेगी, फिज़िकल स्टेट बदलने में काम आएगी, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाने में हेल्प करेगी। तो ये छुपी हुई एनर्जी होती है जो कि किसके पार्टिकल्स में चली जाती है, लिक्विड के पार्टिकल्स में चली जाती है। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। आगे हमारे पास है कि when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapors or into the gas. See, क्या होता है, माना आपके पास एक बर्तन में कौन सी गैस, कोई सा भी लिक्विड है, माना ये वाटर ही है। वाटर को साइंस में लिखते हैं H2O, विज्ञान की भाषा में। अब ये H2O है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर तो नहीं है, थोड़ा पास पास हैं, और ये अपनी बाउंड्री के अंदर रहना ही पसंद करते हैं। अब क्या हुआ, जब आपने इनको गर्म किया नीचे से, किसकी हेल्प से, बर्नर की हेल्प से आपने गर्म किया, बर्नर से हीट निकलेगी, ये जो आपका बीकर में रखा वाटर है ये गर्म हो जाएगा, तो इसके पार्टिकल इधर उधर इधर उधर वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि उनको कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, लेटेंट हीट मिल जाएगी। उनको कौन सी हीट मिल जाएगी, लेटेंट हीट, और इस हीट को कहते हैं ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी एनर्जी उनको मिल जाएगी जिससे कि वो भाप में बदलने को तैयार हो जाएंगे। कब बदल पाएंगे वो भाप,
जब वो अपने लेवल को छोड़कर ज़्यादा ऊपर तक जा पाएंगे। तो बच्चों लेटेंट हीट और वेपराइजेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी सरफेस को छोड़कर, जिस लिक्विड की सरफेस पर बंधे होते हैं, अपने आकर्षण बल या अट्रैक्शन को छोड़कर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेपराइजेशन क्या होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं भाप ऊपर ही ऊपर बनती है, पानी के ऊपरी लेवल पर बनती है। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो फिर लास्ट में वो किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो एक लिक्विड का गैस में बदलना जो है इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। पर आपने देखा होगा, अगर आप वाटर को ज़्यादा देर तक गर्म करो तो वो अंदर बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। उबलने की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं बॉयलिंग। वेपराइजेशन और बॉयलिंग में अंतर है। तो बॉयलिंग का मतलब हो गया कि वो सारे के सारे पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो अब अपनी सरफेस छोड़कर जा सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग में क्या होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ एक फिगर से। जैसे आपने वाटर लिया है और उसके पार्टिकल्स, वाटर का एक पार्टिकल हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल है, वो बाएं दाएं कहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो है पार्टिकल मूव कर सकते हैं, पर अपनी किसके अंदर, सीमा के अंदर, जो उसकी बाउंड्री है उसके अंदर, उससे बाहर नहीं जा सकते। वो अपनी बाउंड्री के अंदर वो मूव कर सकते हैं। अब बाउंड्री के अंदर मूव करते हुए सपोज़ हमने नीचे से इसको बहुत सारी एनर्जी दे दी, हीट दे दी, हीट एनर्जी हमने इसको दे दी, तो क्या होगा, इस पार्टिकल के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। अब ये इतनी एनर्जी गेन कर लेगा, पहले तो ये गर्म होकर ऊपर आएगा सरफेस पे, तो यहाँ पर आ गया। अब ये इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि सरफेस को छोड़कर किस में बदल जाएगा, गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। इसी को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इसको तो हमने कहा गैस में बदलने को हमने कहा वेपोराइजेशन। पर अगर सारे पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो गैसियस स्टेट में बदलने के लिए फ्री हो जाएं, तो जो सिस्टम होता है या जिसके अंदर पानी रखा होता है वो पूरा का पूरा उबलने लगता है। नोटिस किया होगा आपने पानी का उबलना, इसमें हर पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो क्या छोड़ के, अपनी सरफेस छोड़कर गैस में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग मतलब उबलना, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पन, केवल भाप बनना। तो भाप तो कोई कोई कण बनता है, लेकिन बॉयल जो होते हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं। सबके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बर्तन को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो बॉयलिंग में और वेपराइजेशन में यही अंतर है। आगे देखेंगे, ऐसा कब होता है, जब वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बाहर निकल जाए। तो इसमें लिखा है बॉयलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, यानी पूरे सिस्टम में एक साथ होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। इतनी एनर्जी पार्टिकल्स को मिल जाती है कि वो अपनी स्टेट बदल देते हैं, वो लिक्विड से किस में बदल जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने की घटना को हम कहते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग जो होती है वाटर के लिए वो 100 डिग्री पर होती है, डिग्री सेल्सियस में 100, लेकिन केल्विन में कितना होगा, क्योंकि हमने मालूम था जीरो का मतलब 273 होता है, तो 100 और जोड़ देंगे उसमें, तो यानी 373 केल्विन पर वाटर जो है वो बॉयल होने लगता है। अगर डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर पूछेंगे तो 100 आएगा, लेकिन केल्विन में वो टेम्परेचर 100 जोड़कर 273, 100 में 273 जोड़कर आएगा, तो टेम्परेचर होगा 373 केल्विन। तो केल्विन पैमाने में, केल्विन स्केल में टेम्परेचर 373 होगा, और जो आपका नॉर्मल स्केल होगा डिग्री सेल्सियस स्केल, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने लगेगा, जबकि केल्विन में वो 373 शो करेगा। आगे है, तो 373 पर ये लिखा है डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ये हमने समझाया आपको कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट बदल रहे होते हैं, तो इसलिए बदलते हैं, देखो 100 पे वाटर होगा और 100 पर ही 100 डिग्री सेल्सियस या 373 के पे, और 100 पर भी भाप होती है, दोनों बराबर होते हैं, टेम्परेचर बराबर होता है। पर अंतर क्या है, अंतर यह है कि इनके पास लेटेंट हीट नहीं है
और ऊपर वाले पार्टिकल के पास क्या है, लेटेंट हीट है। कौन सी लेटेंट हीट है, वेपोराइजेशन वाली, वेपर बनाने वाली। तो जो पार्टिकल गैस में बदल गए हैं, टर्न हो गए हैं, वो इसलिए टर्न हुए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी छुपा ली है, जिस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी भाप बनने की या फिर वेपर में बदलने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है वो उनके पास होती है। तो किसके पास होगी, केवल जो वेपर्स बनेंगे उनके पास होगी। जो नीचे वो लिक्विड स्टेट में होंगे उनके पास एनर्जी नहीं होगी। ये आप समझ गए होंगे कि एनर्जी उन्हीं के पास होगी जो केवल वेपर्स में बदल गए होंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। वो एक्स्ट्रा एनर्जी किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स को या मैटर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे देखो, एक सॉलिड स्टेट के पार्टिकल को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लिक्विड को गैस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अगर हमें उल्टा करना है उनको, अगर हम उल्टा कर दें, ठंडा कर दें इसको, कूलिंग कर दें इसकी, तो वो गैस जो है किस में बदल जाएगी, पानी में, यानी लिक्विड में। और फिर अगर लिक्विड को और ठंडा कर दें तो सॉलिड में बदल जाएगी। एग्जाम्पल एक हमारे पास मोस्ट कॉमन है, सॉलिड में हमारे पास आइस होती है, लिक्विड में वाटर होता है, और गैस में हमारे पास होते हैं वाटर वेपर्स, यानी भाप। अब देखो, जैसे ही आपने आइस को गर्म किया तो वाटर बन गया, वाटर को गर्म किया तो वाटर वेपर बन गए। लेकिन अगर आप वाटर वेपर को ठंडा कर दोगे तो फिर से वाटर बन जाएगा, वाटर को और ठंडा कर दोगे तो फिर से आइस बन जाएगी। इसका मतलब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है, क्या करके, टेम्परेचर चेंज करके। क्या चेंज करके, टेम्परेचर। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इट मीन्स अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज इनटू gases. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. It means टेम्परेचर चेंज करके ही हम पदार्थ को या मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। तो टेम्परेचर का इतना इम्पोर्टेंस है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में। वी हैव लर्नड द सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस इन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. बट बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि पहले सॉलिड होगा, फिर वो लिक्विड बनेगा, फिर वो गैस बनेगा। हमने माना एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा पहले वो आइस था, आइस को हमने वाटर में बदला, वाटर को H2O लिखते हैं, और फिर वो वेपर्स में बदला, यानी वाटर वेपर्स में बदला, वाटर वेपर्स, VAP, वेपर्स, वाटर वेपर्स में बदल दिया। अब ठंडा किया हमने तो वाटर वेपर्स को वाटर में बदला, वाटर से आइस बना ली हमने। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है सीधे सॉलिड से गैस में भी चीज़ बदल जाती है, वो लिक्विड में नहीं बदलती, या उल्टा होता है, गैस से सीधे वो सॉलिड बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स हो गया ऊर्ध्वपातन, हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यानी अगर किसी पदार्थ को सीधे किस में बदल दिया जाए, किसी एलिमेंट को या किसी सब्सटेंस को सीधे सॉलिड से लिक्विड में न बदल के सॉलिड से सीधे गैस में बदल दिया जाए, या गैस से ठंडा करके सीधे सॉलिड में बदल दिया जाए, तो उस स्थिति को हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अपनी लाइफ में हम सब्लिमेशन कहाँ देखते हैं? आपने पूजा में कपूर जलती हुई देखी होगी, जो पूजा में कपूर रखा जाता है, कैम्फर कहते हैं इसको। जब इसको जलाया जाता है तो ये सीधे किस में बदल जाता है? धुएं में बदल जाता है। कपूर देखा होगा आपने पूजा में, आरती के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। एक जो है आपको क्यूबॉइड शेप, जो है एक ब्रिक जैसी, ईंट जैसी, छोटे छोटे कपूर के देखे होंगे आपने पार्टिकल्स। इसी तरह कपूर देखे होंगे आपने पीसेस। इसी तरह एक सब्सटेंस और है, उसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? उसको अगर हम किसी सब्सटेंस के साथ मिला दें, जैसे नमक के साथ मिला दें, तो अमोनियम क्लोराइड और नमक दोनों सफ़ेद होते हैं दिखने में, लेकिन जैसे अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं वो सीधे गैस में बदल जाता है।
नमक तो वहीं रह जाता है, अमोनियम क्लोराइड किस में बदल जाता है, गैस में। और जब क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिकल में क्या लिया, ऊपर से कॉटन प्लग किया, यानी ये बाहर नहीं निकल सकते पार्टिकल्स, इसलिए यहाँ पर ठंडे हो जाते हैं और बर्तन की पेरीफेरी पर जमा हो जाते हैं। पेरीफेरी मतलब किनारे किनारे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जो बने होते हैं वो वेपर्स ऊपर ठंडे होकर सॉलिड बन जाते हैं फिर से। तो यानी किसी गैस को सीधा ठंडा करके किस में बदल दिया गया है, सॉलिड में, या यहाँ पर सॉलिड को गैस में बदल दिया है। तो सॉलिड को गैस में बदलना और गैस को ठंडा करके फिर से सॉलिड बना लेना, इस स्थिति को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है इसको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज टर्निंग ऑफ a solid directly into gases without changing into liquid state। तो यहाँ पे लिखा है a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of a gas in solid without changing into liquid is called deposition। यानी अगर हम किसी गैस को, किसी सॉलिड को सीधे गैस में बदल दें बिना उसे लिक्विड में बदले तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, और अगर किसी गैस को सीधे सॉलिड में वापस बदल दें तो इसको डिपोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों टेम्परेचर चेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आज का टॉपिक इतना ही है, कल हम इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे।